हेलो दोस्तों। आज हम एक बड़ा ही नया कंसेप्ट देखेंगे और वो रिलेटेड है सैरोगेसी से। अच्छा, ये क्या है सैरोगेसी? देखो, सैरोगेसी एक अल्टरनेटिव है। किसका? कोई जैसे मान चलो कोई कपल है, ओके, वो भाई कंसीव नहीं कर पा रही है, जो लेडीज है कपल में, जो मदर है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है या फिर प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रही है। तो भाई अब प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रही है, पर बच्चे तो चाहिए उन्हें, क्योंकि पीढ़ी आगे बढ़ानी है, वंश आगे बढ़ाना है। भाई उनकी भी कुछ अरमान है, वो भी तो पूरे करने हैं। तो उसका लिए एक अल्टरनेटिव है सैरोगेसी। इसमें क्या होता है? इसमें भाई, इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि अगर मान चलो जो आपकी वाइफ है वो कैरी नहीं कर पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो आप एक सैरोगेट मदर ढूंढोगे। ठीक है? उसमें क्या होगा? उसमें होगा दो तरह की सैरोगेसी। एक तो है आपकी ट्रेडिशनल सैरोगेसी और एक है गेस्टेशनल सैरोगेसी। मींस मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल सरोगेसी होगी उसमें यह है कि देखो, पुरुष जो है वो अपना स्पर्म, ठीक है, जो फादर है वो उनका स्पर्म होगा, प्लस जो सैरोगेट मदर बनी है उनका एग होगा, तब बच्चा क्रिएट होगा। ठीक है? देखो याद रखना, जो ट्रेडिशनल है उसमें फादर का स्पर्म होगा और सैरोगेट मदर होगा, मदर का एग होगा, वो इंजेक्ट किया जाएगा उनके यूट्रस में और तब वो बच्चा पैदा होगा। ठीक है? बट क्योंकि सैरोगेट मदर का जो एग लिया है वो इसलिए तो लिया है क्योंकि जो 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 लाइक हस्बैंड है, उनकी जो वाइफ है, वो क्या है, वो भाई कंसीव नहीं कर पा रही है, वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रही है। ठीक है? तो प्रॉब्लम लेडीज की है ना। बट इन गेस्टेशनल सरोगेसी उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि यार जो फादर का स्पर्म है वही लिया जाएगा, प्लस बायोलॉजिकल मदर, जो उनकी जो खुद की ही वाइफ है, उनका एग होगा। क्योंकि मेन चीज ये है कि वो प्रेगनेंसी उनके उनके शायद बॉडी में कोई दिक्कत है, जो वो होल्ड नहीं कर पा रही है, उस प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पा रही है। ठीक है? एक तो ये है कि भाई इनफर्टाइल है, वो बात अलग है, क्योंकि इनफर्टाइल है तो जो महिला है वो इनफर्टाइल है, वो उसमें ट्रेडिशनल सैरोगेसी का यूज किया जाएगा। और अगर फर्टाइल है और बट जो प्रेगनेंसी है वो केयर नहीं कर पा रही है, कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए वो सैरोगेट मदर ढूंढोगे। ओके? उसमें जो पुरुष है, फादर का स्पर्म प्लस उसी बायोलॉजिकल मदर, उनकी जो वाइफ है, उनका एग लिया जाएगा और उन दोनों को इंजेक्ट किया जाएगा सैरोगेट मदर के यूट्रस में। ठीक है? ये है आपकी गैस्टेशनल सरोगेसी। समझ गए? तो ये चीज हो गई। बट अब इसमें एक चीज और निकल कर आती है कि यार जो सैरोगेसी है, ठीक है, वो तो हमने देख लिया, बट इसमें क्या चीजें होंगी? तो तो इसमें पैसा दिली भी तो मिलना चाहिए भाई। क्यों? जो मान के चलो, जो लेडीज है वो अगर आपका, खुद सोचो यार, आपके बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रख रही है, फिर उसे जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो जो उसे फेस करना पड़ेगा, ट्रॉमा फेस करना पड़ेगा यार। और आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि उन्हें पता नहीं कितनी हड्डियां टूटने जैसा दर्द होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो सारी चीज़ें अगर वो कर रही है आपके लिए, तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी तो उनको मिलना चाहिए, जो सैरोगेट मदर है। तो उसी चीज़ को लेकर यहां पर एक चीज़ बोलेगी कि सैरोगेसी जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होंगे। वो होंगे, देखो, एक होता है एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी। इसमें क्या है? इसमें यह है कि कोई फाइनेंशियल कंपेंसेशन नहीं दिया जाता सरोगेट को। ओके? बट 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 इन कमर्शियल सरोगेसी, इसमें पेइंग द सरोगेट मदर टू बियरिंग द चाइल्ड एंड इम्प्लाइंग ए प्रॉफिट। देखो, कमर्शियल सरोगेसी में क्या होगा कि इसमें जो 9 महीने तक सरोगेट मदर ने बच्चे को पाला, तो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स और काफ़ी सारी चीज़, जो भी खाने पीने का जो वो खर्चा तो जो कपल है वो उठाएंगे उठाएंगे, प्लस ये काम करने के बदले में उनको कुछ प्रॉफिट्स भी दिया जाएगा, कुछ पैसे वगैरह दिए जाएंगे। समझ गए? ओके। पर हुआ क्या है अभी? लेटेस्ट में ये हुआ है कि सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आया था 2021 में। ओके? इसमें बोला गया था कि जो रेगुलेशन है ऑफ सैरोगेसी, तो एक्ट ने बैन कर दिया कमर्शियल सैरोगेसी को। जो कमर्शियल सैरोगेसी वो बैन हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब पैसे देकर आप कोई काम नहीं करवा सकते, कि कोई भी लेडीज है उसको पैसा दिया और उसे सैरोगेट मदर बनना दिया, ठीक है, तो वो चीज नहीं करवा सकते अब आप। ओनली एल्ट्रुस्टिक सैरोगेसी परमिट है, कि बिना पैसे के, बिना किसी फाइनेंशियल कंपेंसेशन के सैरोगेट मदर आप बना सकते हो किसी को, वो चीज है। ठीक है? फिर बात आती है कि यार क्या हर लड़की सैरोगेट मदर बन सकती है, या कोई भी लेडीज, कोई भी कपल है या कोई भी मर्द है, कोई भी आदमी है या औरत है, क्या वो किसी दूसरी लेडीज को सैरोगेट मदर बना सकता है या सैरोगेसी के लिए बोल सकता है?
तो उसके लिए क्या परमिशन है, क्या चीजें हैं, तो वो देखो। देखो यहां पर दिया हुआ है कि परमिट्स सैरोगेसी, ये रहा परमिट्स सैरोगेसी। कब होगी सैरोगेसी या एल्ट्रोस्टिक, ये तो ठीक है, परमिट मैंने बोल दिया कि बिना किसी फाइनेंशियल कंपनसेशन के। प्लस कपल हु सफर फ्रॉम प्रूवन इनफर्टिलिटी, मैंने आपको बोला था कि यार इनफर्टाइल है, ठीक है, उसके लिए मान चलो लेडीज इनफर्टाइल है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है, ट्रेडिशनल में क्या कर सकते हो आप, तो मर्द का जो लाइक जो पुरुष है, जो हस्बैंड है, उनका स्पर्म होगा, और जो सरोगेट मदर है उनकी उनका एग होगा, ठीक है। तो अगर इनफर्टिलिटी है तो वो यूज कर सकते हैं सरोगेसी का, ठीक है। उसके बाद फॉर एनी कंडीशन ऑफ डिजीज, कोई बीमारी वगैरह है, किसी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं बीमारी में उसकी वजह से, तो वो कर सकते हैं। और नॉट फॉर चाइल्ड प्रोडक्शन, सिर्फ उसलिए नहीं है कि आपको सिर्फ बच्चे ही बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सी जगह हमने देखा भी है कि यार जो कपल्स होते हैं, अगर मान चलो सैरोगेट मदर से कोई लड़की पैदा हो गई है, तो वो लेने से डिनाई कर देते हैं कि यार नहीं, हमें तो लड़का चाहिए था जो हमारा वंश आगे बढ़ा सके, हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। प्लस जो आप बच्चा पैदा करवा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको आप प्रोस्टिट्यूशन में यूज नहीं कर सकते, एक्सप्लोइटेशन नहीं कर सकते उसका कि यार ये तो हमारा बच्चा थोड़ी है, ये वो, मतलब आपने देखा होगा कि यार डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते भी हैं। आप खुद यहीं जो जो लेडीज है, जो महिला है, अगर कोई बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, आप उसी का ही देख लो कि उसी को ही बुरा भला कह के भगा दिया जाता है, डिवोर्स वगैरह ऐसी सारी चीज़ें, उसे ताने मारे जाते हैं, तो उसी के लिए ये अल्टरनेटिव है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तब वो परमिटेबल है। पर यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या कि अब जब परमिशेबल है कुछ चीज़ों में, तो कुछ चीज़ों में नॉन अलाउड भी तो होगी, नॉन परमिशेबल भी तो होगी, तो बिल्कुल होगी भाई। तो देखो नॉट अलाउड सैरोगेसी, ये कब अलाउड नहीं है, या तो कपल्स के पास पहले से ही एक बच्चा है। अब यार जब आपके पास पहले से ही बच्चा है तो आपको सैरोगेसी की जरूरत क्या है, ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी है। फिर उसके बाद जो फॉरेन नेशनल है, आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं घूमने के लिए आते हैं, तो वो इस चीज़ का यूज नहीं कर सकते कि यार किसी यहाँ की जो इंडिया की लेडीज है उससे बोल दिया कि आप सैरोगेट मदर बन जाओ और जो बच्चा होगा वो हमें दे देना, तो इसका यूज वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, आजकल एक जो ट्रेडिशन चल रहा है वो क्या है कि यार जो कोई भी लड़की लड़का है वो क्या कर रहे हैं कि शादी करने से पहले लिव इन में रहते हैं, ठीक है, जैसे बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा। तो वो अगर लिव इन में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि यार हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहना चाहेंगे पूरी ज़िंदगी, और क्या करेंगे, किसी सैरोगेट मदर से बच्चा पैदा करवा लेंगे और वो ले लेंगे, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, वो इसका यूज नहीं कर सकते। सिंगल मैन, सिंगल वुमेन, लाइक कोई भी पुरुष है वो कहता है कि यार मुझे तो आजकल आजकल देखो कितने सारे केसेस हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि ड्रम में काट के अपने हस्बैंड को पैक कर दिया सीमेंट डाल के, ठीक है। एक और जगह है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई शादी के बाद, तो वो हस्बैंड को छोड़ के जा रही है, एलिमनी इतना ज़्यादा मांगी जा रही है, तो हो सकता है उसे महिला जात से जो क्या हो गया, उसे मतलब दुश्मनी हो गई है कि उसे महिला जात पर भरोसा ही नहीं है, वो सिंगल मैन रहना चाहता, शादी करना ही नहीं चाहता। सेम ऐसे ही वुमेन है कोई, उसे मर्द जात से नफरत हो गई है, वो नहीं शादी करना चाहती, तो वो अगर इसका यूज करना चाहते हैं सैरोगेसी का, तो वो भी नहीं कर सकते, लाइक सिंगल मैन और वुमेन, ठीक है। उसके बाद कोई गे है या लेस्बियन है वो नहीं यूज कर सकते। मैन जो सबसे बड़ा चीज है वो है विडोअर, जो विधवा महिला है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के हेर फेर में घूमेगा, क्योंकि हम लोग सोचेंगे कि यार सैरोगेसी, यार विधवा है तो वो तो यूज कर सकती है, ओके, बट वो इसका यूज नहीं कर सकती, ठीक है, तो यहां पर ये इसका यूज नहीं होगा। अब उसके बाद एक चीज और आती है निकल कर कि यार जो एलिजिबिलिटी है, देखो ये तो हो गया कि यार कौन एक महिला को सैरोगेट महिला बनाने के लिए, लाइक जो ये सैरोगेसी हो रही है, ठीक है, किसी दूसरी महिला से जो सैरोगेट मदर है उससे बच्चा पैदा करवा रहे हैं, तो वो कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता। बट अब आ रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सैरोगेट मदर की, कि यार जब कुछ पूछती हैं लेडीज कि यार मैं भी क्या सैरोगेट मदर बन सकती हूँ, क्या मैं भी सैरोगेट मदर बन सकती हूँ, क्या सभी लड़कियां सैरोगेट मदर बन सकती हैं, तो इसको लेकर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। वो क्या है, वो ये है कि सैरोगेट मदर एक क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल, जो कपल है, मान चलो मैं हूँ, मेरी वाइफ है, तो हम अगर हमें सैरोगेट मदर से बच्चा चाहिए, तो वो जो सैरोगेट मदर बनेगी वो हमारी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, हमारी, ठीक है, जो हमें जानती हो अच्छे से, हम उसे जानते हो, ओके, वो होनी चाहिए। सेकंड,
एन एवर मैरिड वुमेन हैविंग हर ओन चाइल्ड, अपना खुद का एक बच्चा होना चाहिए उसका। क्यों भाई? अब आप खुद सोचो यार, किसी महिला को सैरोगेट मदर तो बना दिया, बट वो खुद ही इनफर्टाइल है, खुद ही बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, खुद ही प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रही है, तो क्या फायदा उसकी सैरोगेट मदर बनने का? तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कि उसका खुद का बच्चा भी तो हो, एज ए प्रूफ कि हाँ भाई मैंने बच्चा पैदा किया है, मैं सैरोगेट मदर बनने के काबिल हूं। तो वो चीजें भी तो होनी चाहिए। उसके बाद एक एज गैप का क्राइटेरिया है कि यार 25 से 35 का ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, 25 से 35, समझ गए? और उसके बाद है नॉट हैव बीन ए सैरोगेट मदर अर्लियर। यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यार जो एग्जामिनर है वो कैसे घुमाएगा क्वेश्चन, वो बोलेगा कि यार जो लेडीज है वो सिर्फ उसी कंडीशन पर सैरोगेट मदर बन सकती है अगर वो पहले कभी सैरोगेट मदर बनी हो। क्योंकि क्योंकि सैरोगेट मदर बनी है, इसका मतलब ये है कि उसने बच्चा पैदा किया है पहले, तभी तो वो दोबारा के लिए एलिजिबल होगी। बट ये क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सैरोगेट मदर बनेगी, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। मान चलो मैं फॉर एग्जांपल मैंने किसी लेडीज को बोला कि यार आप मेरी सैरोगेट मदर बन जाइए, ओके, स्पर्म मेरा रहेगा, एग मेरी वाइफ का रहेगा, और हमें सिर्फ आपका यूट्रस चाहिए, ओके, तो आप जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे। बट उसमें जब हम उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें होना चाहिए कि यार वो जो लेडीज है जिससे मैंने बात की वो पहले कभी सैरोगेट मदर बनी हुई नहीं होनी चाहिए, वो चीज यहां पर दी हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनेगी जब मैं बनवा रहा हूं। और अगर मान चलो मैंने अपना बच्चा ले लिया, ठीक है, सारी चीजें हो गई, फिर उसके बाद कोई और आया, किसी ने उनको बोला, उसी सेम लेडीज को, कि आप मेरी सैरोगेट मदर बन जाइए, ओके, तो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी वो, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले बन चुकी है मेरे केस में। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद फर्दर सैरोगेट मदर कैन नॉट प्रोवाइड हर ओन गेमेट्स फॉर सैरोगेसी, अपने खुद के गेमेट्स का यूज नहीं कर सकते, वो प्रोवाइड नहीं कर सकते सैरोगेसी के लिए। ठीक है, चलो यहां तक भी चीजें हो गई। अब बात आती है कि यार ये चीजें बहुत सी जगह हम लोग देखते हैं कि यार बहुत सारी चीजें होती हैं, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजें अगर हो रही हैं कहीं पर, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है, नेशनल या स्टेट जो सैरोगेसी बोर्ड है वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, वहां पर आप लोग ये इस चीज का बेनिफिट्स ले सकते हो। बट रजिस्टर्ड के पास जाना है जो पहले ही गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगह आपको बहला सकते हैं, बहला फुसला सकते हैं कि यार हम ये चीज़ कराते हैं, हम सस्ते में करवा देंगे, ये चीज़ करवा देंगे, तो उसके झांसे में नहीं आना है, समझे? उसके बाद पेरेंटल स्टेटस अपॉन बर्थ, पेरेंटल का स्टेटस क्या होना चाहिए? देखो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि यार लड़की हो गई तो उसे नहीं लेंगे, लड़का हो गया या किसी बीमारी हो गई उसको, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हाँ, ठीक है, तो वो मना कर देते हैं लेने से, डिनाई कर देते हैं कि नहीं हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, तो वो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। सेकंड है कि जो देखो इंटेंडिंग पेरेंट्स कैन नॉट अबेंडन इस सैरोगेट चाइल्ड ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट या मेडिकल कंडीशंस बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली, तो उसके बेसिस पर आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो चाइल्ड है वो लीगली रिकॉग्नाइज माना जाएगा। मीन्स मीन्स जो आपका मान के चलो आपने लाइक कोई सैरोगेट मदर नहीं ली, आपका खुद का बच्चा हो गया आपकी वाइफ से, तो उस बच्चे को जो राइट्स मिलेंगे आपके, लाइक आपकी प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, आपका नाम मिलेगा, आपकी वंश चलाने का, आपकी पीढ़ी, आपकी सारी चीज़ें उससे मिलेंगी। तो सेम वही चीज़ें आपको जो सैरोगेट मदर से जो बच्चा क्रिएट हुआ है ना उसको भी मिलेंगी। बायोलॉजिकल चाइल्ड सेम एज द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द इंटेंडेड कपल होल्डिंग इक्वल राइट्स टू ए नेचुरल चाइल्ड, समझ गए? ठीक है, उसके बाद कुछ पेनल्टीज हैं, जैसे मान चलो अंडरटेकिंग एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल सरोगेसी के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते सरोगेट मदर का कि यार नहीं ये चीज़ करनी है, ये वो ये ऐसे ऐसे उस तरीके से। तो उसके बाद है क्रिटिसिज्म। अब यार मान चलो कोई चीज़ अगर हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें अच्छे लेवल पर तो नहीं होंगी, कुछ उनके लाइक बेनिफिट्स भी होंगे, तो कुछ उनके नुकसान भी होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई। क्रिटिसिज्म क्या है? देखो डिनाइड जो किया गया है ना, लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ इनकम टू सरोगेट्स, जो सरोगेट मदर जो बनी है उनके लिए, मैंने आपको बोला था कि यार कमर्शियल सरोगेसी, तो उसको बैन कर दिया, उसे मना कर दिया है यार रूल्स में, 2021 के रूल्स में, कि कोई कमर्शियल लेवल पर लाइक कमर्शियल सरोगेसी नहीं करा सकते, कि आपने पैसा दिया किसी को और उसे सरोगेट मदर बना दिया, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। अगर खुद सोचो यार कोई लेडीज है, अब ऐसे ही तो बिना कोई कोई अपने ऊपर इतना ज़्यादा दर्द लेगी, इतना ज़्यादा मतलब
रिस्क लेगी, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप प्रेगनेंसी के दौरान जब बर्थ होता है बच्चे का, तो बहुत सी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो खुद सोचो यार, ये तो डू एंड डाई कंडीशंस हो गई। तो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगी? कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी रही होगी। तो जब ऐसे में ही उसे पैसे की मदद चाहिए, तभी तो ऐसा काम किया जाता है। अब वही आप नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो एक क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद है, आपने अनमेरिड कपल्स को, अनमेरिड वुमेन, सिंगल मैन, लिव्स इन रिलेशन पार्टनर्स या फिर सेम सेक्स कपल, उनको क्यों बाहर भाई रखा है? क्या उनका कोई राइट्स नहीं है? आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है उनको, तो वो ये चीजें भी तो कर सकते हैं भाई। अब उसकी जिंदगी है, उसका अपना फैसला, उसे नहीं करनी किसी से शादी, बस उसे बाप भी बनना है, उसे माता भी बनना है। तो क्यों उन्हें बाहर रखा गया है? तो ये एक क्रिटिसिज्म है। फिर लेक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यार हाँ, अब ऐसा देखा भी गया, केसेस भी सुने गए हैं कि यार कुछ जो कपल्स हैं, उन्होंने सैरोगेट मदर बनने के लिए बोला किसी को, और वो जैसे ही वो बच्चा हुआ, वो लड़के की जगह लड़की हो गई, और वो उसे ऐसे ही छोड़ के भाग गई। ठीक है, तो कोई लीगल प्रोटेक्शन वगैरह ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। समझ गए? चलो, ये एक पूरा कंसेप्ट हो गया कि जो मैंने आपको बताया था, ये सैरोगेसी से रिलेटेड। ये देखो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ओके। और हो सकता, अभी तक देखो प्री में तो सैरोगेसी से क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है इस बार आ जाए। ओके। और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसके यहाँ पर जो ये चैलेंज है ना, ये आपको याद रखने हैं जरूर। ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म के बेसिस पर आपको पूछ सकता है कि यार जहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल की हो सकता है कि जो सैरोगेसी है उसने काफ़ी हद तक जो इनफर्टाइल कपल्स हैं या फिर उनको फायदा तो पहुंचाया है, बट उसका नुकसान भी है। तो क्रिटिसाइज इन योर वर्ड्स, तो इसमें जो क्रिटिसिज्म है ना, वो आपको लिखना है। अब इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये रहा। क्या है? देखो, choose the correct statement related to surrogacy. In this process, a woman who already become a surrogate mother is eligible for becoming a second time surrogate mother. Okay. Widower woman, single man woman is eligible for surrogacy and some amount of money provided by them to surrogate mother. या any woman whose age between 25 से 35 is eligible for becoming a surrogate mother. अब बताओ भाई कौन सा एक सही है? या फिर अकॉर्डिंग टू सर्गेसी रूल 2021 एल्ट्रोस्टिक एंड कमर्शियल सर्गेसी आर अलाउड। तो दोनों अलाउड है क्या? बताओ बताओ बताओ। ठीक है। तो अब देखो भाई, क्या इसमें सही हो सकता है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो अपना इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करना। ओके, थैंक यू।